अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम राम माता जी तो पहले बैठे आप कहीं नहीं बताया तो आप लोगों ने अनुरूपता में बहुत बैठी है रोज बैठते समय सबसे थोड़ा थोड़ा पहले अपने बैठी आप लोग को थोड़ा एक घंटा बैठना अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम राम कृष्णान् सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रसङ्गे ऋतजलमलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आज जगदीशपुर से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री आनंद यादव शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय हे परीक्षित, धन है वह सूर्यवंश। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रभावशाली प्रतापी राजा हुए, संत हुए, ऋषि हुए और सूर्यवंश में भगवान का जन्म हुआ। धन है वह सूर्यवंश। इस सूर्यवंश के द्वारा चंद्रवंश में हुआ। इस चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ, चाहे वह परशुराम अवतार हो, चाहे वह कृष्ण अवतार हो, और भी भगवान का अवतार हुआ। लेकिन दो अवतार मुख्य है चंद्रवंश का। इसी चंद्रवंश में परशुराम जी महाराज हुए। इसी चंद्रवंश में विश्वामित्र बाबा भी हुए। इसी चंद्रवंश में बहुत बड़े यशस्वी राजा जयजाति हुए। राजा जयजाति उच्च कोटि के राजा, मर्यादा की अंतिम सीमा से अपना जीवन जीते थे। कि राजा नहुष की कथा कल मैं बता चुका हूं कि राजा नहुष चंद्रवंश के
कि कोज और तेज को संभालने वाले राजा थे। इस शरीर से पृथ्वी पर अश्वमेध जग करके 100 स्वर्ग की गति को प्राप्त किया, परंतु स्वर्ग में जाने के बाद राजा नहुष का एक छोटी सी चूक हो गई। स्वर्ग के अधिपति बनने के बाद इनके मन में मंत्रियों की मंत्रणा से भावना जग गई, स्वर्गलोक हमारा है, स्वर्ग के कर्मचारी हमारे हैं। लेकिन आप पहले के स्वर्ग के इंद्र की जो पत्नी सची है वो हमारी नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों ने सलाह दिया कि नहीं होनी चाहिए। वही सची को अपना पत्नी बनाने के लिए दुस्साहस के सची ने कहा कि मैं आपकी पत्नी तो बन जाऊंगा, मेरे पास संकट है, परंतु एक मेरी इच्छा है, आप एक ऐसे वाहन लेकर आइए, एक ऐसे कहावत लेकर आइए जो आपने किसी का कहानी नहीं किया। वही राजा नहुष कहाँ ढूंढ ही रहे थे, अचानक सप्तऋषि लोग राजा नहुष कहाँ स्वर्गलोक में पहुंचे। मंत्रियों ने कहा इन्होंने अच्छा कोई कहानी नहीं है, अभी तक किसी का कहानी नहीं किए। वही सप्तऋषि लोग कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, अच्छा गौतम ऋषि, गौतम, जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। यही 7 ऋषि लोग अपनी लुभावनी भक्ति में राजा नहुष ने ऐसा प्रसंग किया कि लोग कहने महाराज वर मांगो राजा वर मांगो, तो कहा महाराज नहीं कर दीजिए कि 5 मिनट के लिए आप हमारा कहा करते। ऐसा अगर आप करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा के लिए आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। विश्वामित्र ऐसे प्रवृत्ति संत मंदिर थोड़ी सी उदासी होती, यदि कुछ कोई पाप हमारा बाकी रह गया है क्या? इसी पापों के मार्जन के लिए तो तपस्या किया, साधना किया, जप किया, चिंतन किया, समाधि लगाया, फिर भी मेरा पाप कोई बाकी रह गया है क्या? एक वचन दिए थे, देवता, ऋषि, संत, वो वचन कि कम से कम धनी होना चाहिए, जो कहे उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऋषियों ने कहा ठीक है, हम और पालकी तुम्हारा हम कहां बनेंगे। वही राजा नहुष पालकी मंगवाया। ऋषि लोग कहानी का काम करते हुए जाने लगे राजा नहुष कहाँ, सची कहाँ। इतना उतावला का मान हो गया राजा नहुष कि बार बार कहता सर्व सर्व सर्व। वही आक्रमण से सर्व रहे होने धातु से बनता है, ग्रामर से। संस्कृत ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार सर्व जो है धातु से बनता है। तो मौत का मतलब चलना, तेजी से चलना, तेजी में चलना। इस तरीके से बार बार जब विश्वामित्र को उतावला करते हुए राजा नहुष ने कहा, एक अचानक विश्वामित्र बाबा रे दुष्ट राक्षस का काम कर रहा है, देववाणी संस्कृत बोल रहा है, तो जाओ स्वर्ग को उठाओ, मर करके तुम अजगर सांप हो जाओ। स्वर्ग की गति वे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला राजा नहुष छोटी सी चूक हुई भूल मर करके उसको अजगर का सांप और दर्शन करते सहे काल है वही रहते हैं। एक चंद्रवंशी बहुत बड़े यशस्वी राजा है। ऐसे राजा नहुष जब राजकाज की व्यवस्था में थे तो इनके अनेक पुत्रों में कुछ पुत्रों का नाम यति, जजाति,
संजाति, आयाति, दियति, कीर्ति, ये राजा नहुष के पुत्रों का नाम है। उन राजा नहुष के पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र जो हुए राजा जजाति हुए। राजा जजाति नहुष के भले ही ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, लेकिन श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र तो राजा जजाति के जति थे। ये बड़े पुत्र होकर के राजा नहुष के जति इनके पिता द्वारा राजभार को सौंपने की इच्छा की गई, परंतु एक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ज्ञान मार्ग के अधिकारी होकर के, भक्ति मार्ग के अधिकारी होकर के नहुष के बड़े पुत्र यति जो है जंगल गिरा। राजा नहुष के दूसरे पुत्र का नाम ययाति है। इनको राजकाज की व्यवस्था को सौंपा गया। राजा जजाति शेष अपने 4 भाइयों को चारों दिशाओं का राजा बनाकर के अपने प्रधान गद्दी पर बैठे। सभी प्रकार से राजा जजाति राजकाज की व्यवस्था को करते रहे। राजा जजाति क्षत्रिय राजकुमार थे, मर्यादा को अक्षुण्ण पालन करते थे, परंतु एक बार अचानक विषम परिस्थितियों से घायल होकर एक ब्राह्मण की पुत्री से निकाला। इन कथा को सुखदेव जी जब सुना रहे थे तो राजा परीक्षित पूछ लिए, गुरु जी आखिर ये धर्म कर्म की मर्यादा को जानने वाले राजा जजाति ब्राह्मण की कन्या से कैसे विवाह किया महाराज? कौन ऐसी विषम परिस्थिति होगी इसका तो यहाँ तो संक्षिप्त है, लेकिन मैं विशाल से निवेदन कर दूं कि अन्य शास्त्रों में महाभारत में बताया गया है, नाम यह है कि संक्षिप्त है। महाभारत में बताया गया है एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम होते रहता है। एक बार के देवासुर संग्राम जिसमें राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य एवं देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी में घोर संग्राम छिड़ गया। विद्या के मामले में शुक्राचार्य जी बृहस्पति से श्रेष्ठ थे। दैत्य शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा जाने जाते हैं, जो अमृत को पी करके जिस कार्य को किया जा सकता है उस कार्य को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या करने में सक्षम है। देवासुर संग्राम में दैत्यों के मारे जाने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। इसे दैत्यों में शुक्राचार्य के प्रति स्नेह बढ़ गया। ऐसा अपने काम को शुक्राचार्य ने किया। इधर देवताओं को आश्चर्य हुआ। देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी जो हम देवताओं द्वारा संग्राम में दैत्य मारे गए, उन दैत्यों को किस प्रकार से शुक्राचार्य ने जीत कर दिया? वो कौन सी विद्या है जो अमृत को पान करने से व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को भी इस विद्या द्वारा जला दिया जाता है? क्या आप इस विद्या को नहीं जानते हैं? बृहस्पति जी का नहीं, मैं इस विद्या को नहीं जानता हूं। गुरु जी इस विद्या को तो जानना पड़ेगा, ऐसी विद्या होनी चाहिए।
अमृत को पिएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन जो लोग अमृत पीने से वंचित रह गए वो नहीं मरना चाहते, उसका क्या उपाय है? बृहस्पति जी उसे कोई उपाय नहीं कोई जी, आपको उस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। इस विद्या को प्राप्त करके शुक्राचार्य दैत्यों को मरने के बाद भी जीवित कर देते हैं। बृहस्पति जी का वो विद्या को केवल एक शुक्राचार्य के पास महाराज वहां से ये विद्या कैसे प्राप्त होगी? बृहस्पति ने एक ही उपाय है। अगर शुक्राचार्य जी उस विद्या को जिसको पढ़ाएं जनाएं तो वो विद्या को जान सकता है, क्योंकि देवताओं को उनको विद्या पढ़ाएंगे जानते कि मेरे जजमान के विरोधी हैं, मेरे जजमान दैत्य हैं और बृहस्पति जी के जजमान देवता होगा। ऐसा नहीं होगा। महाराज कोई ना कोई उपाय तो कीजिए। बृहस्पति ने एक उपाय तो है, मैं अपने पुत्र, बृहस्पति जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र कवच को अगर मैं शुक्राचार्य के पास भेजता हूं और मेरा पुत्र कवच उन शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या को प्राप्त करता है, उसके द्वारा हम देवताओं का मंगल होगा। ठीक है महाराज, इसमें अवचेत न किया जाए, विलंब न किया जाए। वही अपने पुत्र कवच को बृहस्पति जी महाराज ने शुक्राचार्य के पाठशाला में भेज दिए। बृहस्पति पुत्र कच्छ में शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते लगभग संजीवनी विद्या को, मृत संजीवनी विद्या को भी कच्छ पढ़ ही गए, जान ही गए। यह घटना जब दैत्यों को हुआ कि देवताओं के पुरोहित बृहस्पति का एक पुत्र कच्छ है, एक दिन दैत्यों ने उन बृहस्पति के पुत्र कच्छ को जला करके भस्म को घोल करके पानी में पी कुछ ही अवशेष कहीं कुछ भस्म होगा। शुक्राचार्य की पुत्री जिसका नाम था देवजानी, देवजानी ने जाना कुछ भी है, दिव्य का बालक है, दैत्यों द्वारा अन्याय हुआ है, इसको जिलाना चाहिए। अपने पिता से आग्रह किया। पिता से आग्रह करने के बाद शुक्राचार्य ने कहा कि राक्षसों द्वारा तो कच्छ को मार डाला गया है, उसको जीवन जीने के मतलब कोई उपाय कीजिए, कहीं भी अवशेष हो। पुनः शुक्राचार्य ने विद्या के द्वारा अवशेष बचा हुआ जो भस्म था उसी से कच्छ को नवजीवन प्राप्त हुआ। कच्छ संजीवनी विद्या में प्रांगत हो गया। शुक्राचार्य विद्या को प्राप्त करके जब जाने लगे कच्छ लौटने लगे, गुरु जी को प्रणाम करके, गुरुवारी को प्रणाम करके, शुक्राचार्य की पत्नी को प्रणाम करके बृहस्पति को कच्छ जब चलने लगे, देवजानी ने प्रस्ताव रखा, कच्छ एक मेरा प्रस्ताव है। क्या बोला? मेरी इच्छा है, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं, मैं आपके अपने पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूं। कच्छ कहते कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तुम ही ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं ब्राह्मण का लड़का हूं, परंतु तुम्हारे पिता द्वारा मैंने विद्या को प्राप्त किया है। मेरे पिता सात नीति के बाद जाने वाले हैं, मैं भी जाने वाला हूं। एक अक्षर सदाचार, एक अक्षर एक जिससे जान लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो जीवन भर हमेशा उसके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। तो तुम्हारे पिता द्वारा मैंने विद्या को प्राप्त किया है। तुम्हारे पिता तो गुरु है ही, लेकिन तुम्हारे पिता से संबंधित जो, चाहे तुम्हारी तुम हो, तुम्हारा भाई हो, माता हो, सब मैं गुरु के समान ही मानता हूँ। आज मुझे आत्म परंपरा है कि जहाँ गुरु घराना होता है वहाँ के छोटा बालक से लेकर बड़ा से लेकर के सबके प्रति आत्म की भावना आगे होती है। ऐसा नहीं होगा। देवजानी ने सुनो, ज्ञान उपदेश मत दो, आत्म उपदेश मत दो। मेरे पिता द्वारा तुमने विद्या को प्राप्त किया, कैसे कैसे मैंने तुमको बताया पिता से घर करके, अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो
हमसे विवाह करना पड़ेगा। कहते हैं कि ऐसा नहीं, विवाह नहीं करते। अंत जब जाने के मैं साफ दूंगा, साफ दूंगा। जो मेरे पिता द्वारा तुमने विद्या को प्राप्त किया है, जब इस विद्या का तुम काम लेना चाहोगे, उपयोग करना चाहोगे, उसमें तुम्हारा विद्या भी सफल हो जाएगा। बहुत बड़ा साधु कर्ज दुखी है, छोटी सी बातों के लिए इतना श्रम करके कैसे कैसे देशों द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीढ़ी में इस विद्या को प्राप्त करने में आना और अब समय के लिए हिसाब दे दिया गया। उस स्थिति में बृहस्पति पुत्र कच्छ आ गए, सुनो तो मैं भी तुमको साफ देता हूँ कि जाओ, तुमको भी ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मण कोई बालक से तुम्हारा विवाह नहीं हो। वही एक राजा परीक्षित सुदेव जी महाराज से पूछे थे, महाराज राजा नहुष जो चंद्रवंश के यशस्वी राजा नहुष है, उन नहुष के पुत्र जो जजाति है, वो राजा होने के बाद भी, धर्म को जानने के बाद भी आखिर ब्राह्मण की कन्या से क्यों विवाह किया? इसी प्रसंगों को निवेदन करते हुए श्री सुदेव जी महाराज ने पुरानी पूरी घटना को बता दिया। कच्छ ने श्राप दिया कि तुम्हारा ब्राह्मण पति नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा विद्या जो होगा, जो काम का समय आएगा वो समाप्त हो जाएगा। लौट करके कच्छ आए, विद्या तो प्राप्त किया हूं, लेकिन जब चाहूंगा इस विद्या को उपयोग में लेने के लिए विद्या उपयोग नहीं आएगा। देवराज ने कहा ठीक है, तो हमको बता दिया जाए, मैं देवताओं का राजा हूं, इस विद्या का मैं उपयोग करूंगा। वही देवराज इंद्र को बता दिया गया। बृहस्पति उस विद्या को जाने इस तरीका से कच्छ की कथा में बता। इधर एक घटना घटती है, दैत्यों का राजा, दैत्यों के राजा का नाम था वृषपर्वा, नाम था उसका। दैत्यों के राजा का नाम वृषपर्वा। वह वृषपर्वा जो है, उसकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। वह शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और अपनी सहेलियों के साथ जाती, घूमती फिरती, सरोवर में स्नान करती। एक दिन देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा सहित एक सुंदर उपवन में गए और जाकर के वहां स्नान करते। अचानक दैव जोगी कहा जाता कि वस्त्रा अभाव में होकर के ये बालिकाएं स्नान कर रही थी। वस्त्रा अभाव संयोग शास्त्र का नियम है, एक वस्त्र जो नहीं होती, नग्न स्नान वरुण जल में नहीं करना चाहिए। इससे वरुण देवता की उदासी होती है, वरुण देवता नाराज होते हैं, घर में वंश परंपरा का अपना कष्ट होता है। और घर में स्नान करें तब, सरोवर का स्नान करें तब, नदी का स्नान करें, पूरी पूरा वस्त्र अभाव होकर के स्नान नहीं करना। एक संत महात्मा होते हैं, भाई उनका कुछ सुनते हैं तो और कुओं में जाते हैं, देखते होंगे बेचारे कुछ भी नहीं होता है, तो सिगरे का अपने आप क्या करता है, मूर्ति बना लेता है। लोहा का सिगर था, मुंजे का मूर्ति बना लेता है। लेकिन कुछ न कुछ नारा, कुछ न कुछ होता है। बाकी और दुनिया के लोगों के लिए तो बताया गया है कि नग्न निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, अन्यथा इससे वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता नाराज होते हैं और इससे हमारे घर परिवार के आदि में ऐश्वर्य कीर्ति का ह्रास होता है। सभी वादिकाएं, चाहे वह दैत्यों की पुत्रियां हो, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हो, और ये जो उसकी सहेलियां सभी सुंदर सरोवर में स्नान कर रही थी। अचानक उसी समय जोरों से आंधी आई, और आंधी आया तो अपने अपने वस्त्रों को पहनने के लिए, उस आंधी से तूफान से बचने के लिए सरोवर से बाहर निकली, और बाहर निकली एक वस्त्र दूसरे के वस्त्रों में जाकर के लपटा गया। संयोग से
देवयानी का जो वस्त्र था, कपड़ा था, उसको राक्षसों की पुत्री शर्मिष्ठा ने पहन लिया गलती से। जब देवयानी आई तो देखी कि मेरा वस्त्र जो है ये दैत्यों की पुत्री शर्मिष्ठा ने पहन लिया। देवयानी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम राक्षस की बेटी हो, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, तुम्हारे गुरु पुरोहित की मैं पुत्री हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वस्त्रों को पहनने के लिए? शर्मिष्ठा ने सुनो, बढ़ चढ़ के बात मत करो। तुम्हारे बाप और तुम और तुम्हारा परिवार मेरे राज में मेरे मन से पलते हैं, पूछते हैं, जीवित होते हैं, और कर बात करते हो, मान लिया तो क्या हो गया? दोनों में आपसी टकरार होगा, और आपसी टकरार होते होते देवयानी ने शर्मिष्ठा से मुक्त जो कुआं बगल में एक कुआं था, इस कुआं में जल तो नहीं था, एक कुआं कुछ गहराई थी। अचानक शर्मिष्ठा ने आग में देखा, नताव देखा, और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को वस्त्र अभाव में निमग्न अवस्था में कुआं में ढके। बाकी सभी सहेलियों के साथ अपने राज में होते। सायंकाल का समय हुआ, शुक्राचार्य देखे कि मेरी पुत्री अभी तो आयु हुई। अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए शुक्राचार्य निकले। इसी बीच में एक और घटना घटती है, इसी बीच में एक और घटना घटती है। कुआं में कुआं हो सकता है कहीं भूल गई हो, भटक गई हो, अपने आप प्रतीक्षा में इधर अचानक यही राजा जाति, जिसका नाम मैं सुना रहा हूं, राजा जाति, राजा यशस्वी जहाज में उतरे हैं, उसी मार्ग से जा रहे थे। बार बार आवाज आ रही थी, चित्कार हो रहा था, करुण क्रंदन हो रहा था। वह करुण क्रंदन मिश्री का नहीं था, बल्कि कन्या का। आवाज को पता करते करते उस स्थान कुआं पर पहुंचे, देखिए कि बालिका है, वस्त्र का अभाव है, वस्त्र है, निमग्न है। समझ गए कि अब किसी न किसी संकट में है। उन्होंने अपने पितलीय धोती को कुआं में फेंक दिया और एक कोर को अपने पकड़ उसी के सहारे उसको बाहर निकाल दिया, और बाहर कुआं से खुशी आ गई, हाथ में पकड़ करके और बाहर निकाल दिया, और अपने वस्त्रों को दे दिया किसी लपेट, अपनी मर्यादा को संरक्षण। वो आपका राष्ट्र है, वह आपका देश है, जो कि कहीं गलती विषम परिस्थिति से कोई मर्यादा और आबरू से कहीं इधर उधर हुआ हो, उसकी रक्षा करने की बात आती है। और आज तो ऐसा दर्शन का युग हो गया, तो हम कहेंगे भी नहीं, हम कहते कहते थक भी चुके हैं, लेकिन कहते रहेंगे। देखते हैं कभी कभी बालकों को ऐसे उनहार जो पूरे विश्व के दुनिया के हैं, भीतर से हमें थोड़ा सा मन में उदासी होती है, लेकिन हम ही अपने आप को घुमा लेते हैं। बहुत उसे बहिष्कार होने लगेगा, यहाँ कपड़ा काट दिया है, यहाँ काट दिया है, यहाँ काट दिया है, वहां काट दिया है। ये क्या है भाई? गलती से करें किसी प्रकार की वस्त्र केवल हमारा पहनावा नहीं है, हमारा श्रृंगार नहीं है, वस्त्र हमारी संस्कृति है, वस्त्र हमारा आबरू है, वस्त्र हमारी लज्जा, वस्त्र हमारी मर्यादा है। और ऐसा न हो तो हमारे में पशुओं बहुत अंतर नहीं है। लेकिन आज सब अपने घर के लोगों को उस तरीका से रखते हैं कि मतलब नहीं होता है। हमारे निर्भान की यही पहचान है। और बताइए, निर्भान से की बात करोगे तो आपसे निर्भान से पशु लोग हैं, एक दूसरे रहता है। निर्भान से जो बात करो, यही निर्भान की बात है। ऐसा निर्भान जो जी रहा हो, रह रहा हो, वो भगवान ही उसकी भला करे, और हम क्या कर सकते हैं। और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा विचार करो कि इस पहनावा से, उपद्रव में पहनावा से, उन्मत्त में पहनावा से आप एडवांस नहीं हो सकते। एडवांस हमारी कल्चर होती है, हमारा संस्कार होता है, हमारी मर्यादा होती है, हमारी लज्जा होता है। ऐसा है सब एडवांस, ये बात होता है। लेकिन आज तो दुनिया ही की तरफ चल रही है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राजा जलाती उसको वस्त्रों से
आवित करके अपने राज की तरफ चले गए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को ढूंढते हुए आए और ढूंढते हुए आए, ढूंढते ढूंढते देखे एक वृक्ष के नीचे मेरी पुत्री असहाय अबला अवस्था में, अस्त व्यस्त अवस्था में, एक समान साधारण वस्त्रों को पहन करके शिशक रही है, रो रही है। अपनी पुत्री की इस घटना के कारण को उन्होंने जाना। जानने के बाद यह जाना कि दैत्यराज ऋषपर्वा की पुत्री जिसका नाम शर्मिष्ठा है, वो शर्मिष्ठा के द्वारा ऐसा हुआ। शुक्राचार्य ने कहा चलो बेटी राज में चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अंत में कैसे चलोगे? मेरा शब्द होगा, मैं कहीं भी रहूंगा तो अपनी सर्वा की पुत्री जो शर्मिष्ठा तो हमको ऐसा किया है, वो मेरे दासी बनकर जीवन में रहेगी, जीवन पर्यंत रहेगी, तब तो मैं चलूंगा राज्य में, अन्यथा नहीं करूंगा। शुक्राचार्य लौट गए। एक जब मेरे परिवार की जहां पर संरक्षण नहीं हो पाता है, जिस राजा द्वारा उस राज्य में रहने का मेरा क्या आवश्यक है? शुक्राचार्य जी वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऋषपर्वा इस घटना को जाना, उसके मंत्रियों ने जाना, बोले आपके जाने सारी घटना को बताया कि तुम्हारी बेटी द्वारा मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। एक मैं क्षमा चाहता हूँ, इस बात में जो आप कहें मैं मानने को तैयार हूं। एक मैं नहीं, मेरी पुत्री के पास नहीं, वो तो कहीं होगा। तो राजा ऋषपर्वा जो दैत्यों का राजा था आया, तो वही देवयानी ने कहा कि मेरा जहां भी विवाह होगा, मेरा तुम्ही पति होगा, वहां पर मैं रानी के रूप में रहूंगा, मलिनी के रूप में रहूंगा, और आप बेटी हमेशा दासी के रूप में रहेगी, तब तो मैं चलेगा। मान गया ऋषपर्वा। अंत में लेकर के जब चलने लगे तो देवयानी ने कहा एक बार जिसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, सहारा दे दिया, और मैं दूसरे किसी को सती को ग्रहण नहीं करना चाहता। वही शुक्राचार्य ने राजा जजाति के साथ अपनी पुत्री देवयानी का वास इतना पे कथा को समझ गया। और दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा जो है, अब देवयानी की राजपुत्री होने के बाद भी वह देवयानी की सेविका बनकर के दासी बनकर के जाने लगे। समय बीतने लगा। जयाति राजा की राजरानी के रूप में जाने वाली देवयानी हो गई, और दासी के रूप में जाने वाली राक्षस पुत्री शर्मिष्ठा। समय बीतते चला गया। देश काल पात्र के अनुसार राजा जयाति से विवाह करते से शुक्राचार्य जी कहे थे कि मेरी बेटी के साथ कुछ भी बर्ताव उल्टा हुआ तो ठीक नहीं करेगा, इसका आपको भुगतना पड़ेगा। कि हमारा कभी हमारे द्वारा ऐसा नहीं हो। संयोग से देवयानी अपने पति जजाति के द्वारा समय पाकर के 5 पुत्रों को प्रकट किया। यहां तो नहीं है, लेकिन मैं और कहीं बताऊं, 3 पुत्रों को प्रकट किया। राजा जजाति ने समय पाकर के 2 पुत्रों को प्रकट किया। उन 2 पुत्रों में जब्दू और तुलवसु। राजा जजाति ने देवयानी से समय पाकर के उनसे मर्यादा को स्वीकार किए, और स्वीकार करने के बाद देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जजाति के माध्यम से। उनका नाम पड़ा राजा राजकुमार जदू, इनको जदू कहते हैं, जदू और तुलवसु। समय से एक दिन अपने ससुर को वचन देने के बाद भी शर्मिष्ठा से भी राजा जजाति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम द्रुहु, अनु और कुरूपा।
जब देवजानी ने जाना कि राजा ययाति मेरे पिता के शब्दों को जानने के बाद में, मुझको अपनी पत्नी के रूप में वर्णन करने के बाद में, मेरी दासी से संतान को जन्म दी तो अपने पिता के यहाँ सूचना भेजा दे कि हमारे साथ न्याय हो रहा, धर्म हो रहा। वही शिवाचार्य जी राजा ययाति को साथ ले लिए। क्या समझ रखे हो? क्या समझ रखे हो? जाओ, मैं तुमको साथ देता हूं कि तुम जवानी में भी वृद्धावस्था हो जाओगे। जवानी में ही तुम वृद्धावस्था को प्राप्त करोगे, वृद्ध हो जाओगे, यक्ष्मा के रोगी हो जाओगे, टीबी के रोगी हो जाओगे, टीबी जैसा रोगी जैसा स्वरूप हो जाएगा। वही भी तुम राजा ययाति ने क्षमा मांगा, आप मेरे पिता हैं, ससुर जी हैं, मेरी जो है गलती हो गई, लेकिन आप क्षमा कर दीजिए। ठीक है, आज के बाद संजय रखना, मैंने कहा ठीक नहीं होगा, और जाओ, मैं तुमके पास बात दे रहा हूं, और मैं साथ दिया हूं, साथ लागू होगा, लेकिन एक और भी वरदान तुमको दे रहा हूं, तुमको वृद्धावस्था तो होगी, लेकिन जब तुम चाहोगे तो अपनी बुढ़ापा दे करके और दूसरे की जवानी को ले लेने की शक्ति तुम्हारे को हो जाएगी। आज ही किसी के किडनी या लिवर आपको नहीं पता जा रहा है। वही राजा ययाति, राजा ययाति जो है अपने 5 पुत्रों को बुलाए, तो 2 पुत्र को देवजानी करते, जतु और दुर्वासु, और 3 पुत्र जो थे वो दासी द्वारा, अनु, ध्रुव और कुल। जो हमें अपनी जवानी को देगा और हमारी बुढ़ापा को लेगा, उसको ही मैं राजा बनाऊंगा, और शेष पुत्रों को क्षेत्र का राज का राजा बनाऊंगा, एक प्रधान गद्दी पर उसी को बैठाऊंगा जो कि अपनी जवानी देगा। बारी बारी से सभी पुत्रों को बुलाए राजा ययाति, क्या तुम अपनी जवानी को दोगे? सबसे पहले जदू जी महाराज को बुलाया गया। एक बड़े पुत्र थे, देवजानी के बड़े पुत्र थे। जदू जी ने कहा, पिताजी मैं अपनी जवानी दे सकता हूँ, आपकी बुढ़ापा को ले सकता हूँ, लेकिन आप मेरी जवानी को लेकर के, अपनी बुढ़ापा को लेकर के, मेरी जवानी द्वारा तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत ये सब करेंगे तो मैं जवानी दूंगा, लेकिन मेरी जवानी को लेकर मेरी माता के साथ आप भोग करेंगे, इसके लिए जवानी नहीं दूंगी। उसके बाद दुर्वासु से पूछा गया, तुम अपनी जवानी को लेंगे? कहते नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। ध्रुव से पूछा गया, मैं भी नहीं दूंगा। अनु से पूछा गया, वो भी नहीं कहे। अंत में राजकुमार से पूछा गया, जो शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र थे, राक्षस राज जो विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा है, उनके छोटे पुत्र थे, जिनका नाम था पुरु। एक पिता किया गया होता है, चाहे जोर से भी क्या होगा मैं दूंगा। वही राजा ययाति ने अपना संकल्प, अपनी बुढ़ापा पुरु को दे दिया, और पुरु की जवानी को ले लिया। समय पाकर के अपने पुत्र की जवानी को लेकर के राजा ययाति बहुत दिनों तक इस दुनिया में वो वासना से रहे, लेकिन जीवन में शांति नहीं, शांति होती भी नहीं। अग्नि की ज्वाला में आप दृढ़ को डालते रहिए, लकड़ी को डालते रहिए, ज्वाला और आप सोचिए कमजोर होगा नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे लकड़ी को डालना कम कर दीजिए, दृढ़ को डालना कम कर दीजिए, वो ज्वाला कमजोर हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो बालिका में रहेंगे, संजीवित जीवन नहीं होगा, कितना भी कुछ करेंगे कुछ होने वाला नहीं। जीवन बीतते चला गया। एक दिन राजा ययाति अपनी पत्नी देवजानी के साथ बैठे थे। देवी, मैं कैसे किस तरह से गृहस्थ आश्रम में फंस करके आज पूरा फंसा हुआ हूं, और उन्होंने एक घटना बताया
जैसे एक बार एक बकरी जो है गलती से कुआं में गिर गई, वो देवदानी का सुना था, कुआं में गिर गई और कुआं में गिरने के बाद पकड़ा कहीं से आने के बाद अपने नाक को सुना तो उसको पता चला कि इसमें बकरी गिरी हुई। अब अपने सींगों द्वारा, पैरों द्वारा, मुंहों द्वारा जमीन को कोड़ते 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 और कुआं तक उतरने का रास्ता बना दिया और वहां उतरने के बाद उस कुएं में गिरी हुई बकरी को बाहर निकाला, समझ के साथ भोग वासना मिला। राजा जलाली कहे, देवी एक कोई बकरी की घटना नहीं है, हमारी तुम्हारी यही घटना है। तुम कुआं में गिरी हुई थी, मैंने तुमको निकाला और आज तुम्हारे हमारे जीवन कैसे है। कहाँ मैं राजा, कहाँ तुम अपने आप में, कैसा हमारा तुम्हारा संबंध हो गया। जो व्यक्ति असंतोष का, कामना का भिखारी है, जो व्यक्ति असंतोष, कामना का, काम का भिखारी है, उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं, न जातु कामना मुपभोगेन, न जातु कामा, एक कामना का कभी भी अपने आप में हमारे मन को जाता नहीं है। अभिषा कृष्ण जैसे की कथा में बताया कि जैसे अग्नि में तृण को डालने से होता है, जदा जदा भाव सर्वदेश मंगलम, ऐसा चाहने वाले व्यक्ति को बताया गया है। या उस दुर्मति, ऐसा जान करके व्यक्ति को ऐसे कामनाओं से दूर हट करके हमेशा संयम रहना चाहिए, अन्यथा दुनिया में इस संसार से, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं। एक दिन देवदानी को हमारे राजा जजाति को आत्मज्ञान हुआ और आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने विचार किया, मैं दलदल में फंस गया, अब इससे हमें निकलना चाहिए। ये विचार कर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया कि सुनो, मैं अपनी इस जवानी को लेकर के क्या करूंगा, इस जवानी से क्या मतलब है, मैं पुनः अपनी बुढ़ापा को लेना चाहता हूं और पुनः अपने बुढ़ापा को लेकर के अपने पुत्र गुरु को पुनः जवानी लेकर के, एक बेटा ने तो वचन दिया था तुम राज को स्वीकार करो, बाकी और शेष थे उसके राजा चारों पुत्र बने। इस प्रकार राज्य के अधिकारी होने के बाद भी राजा जरूर राजा नहीं बने, अर्थात तिलकधारी राजा लोग नहीं हुए कि राजा लोग आकर तिलक लगाकर राजगद्दी पर बैठा है, नहीं हुए। कुल, खानदान, जात, पात में जदयू जी महाराज के किसी से कम नहीं थे, लेकिन तिलकधारी राजा नहीं बने, जिसके बारे में शास्त्र में बताया गया है, धन है राजा जदुश्च धर्मशील, जो धर्म की रक्षा के लिए राज को त्याग दिया लेकिन धर्म को कहीं खंडित नहीं होने दिया, वह धन्य है जदयू महाराज। इस तरह से जदयू जी आज भी आदरणीय है, बनने लगे। राजा पूर्व वंश परंपरा की आगे बढ़ाए, समय पा करके राजगद्दी पर गुरु बैठे, वही गुरु राजा के वंश परंपरा में आगे चल करके जनमेजय हुए और उन जनमेजय के वंश परंपरा में रौद्रासव नाम के राजा हुए। रौद्रासव के वंश परंपरा में आगे चल करके ऋदेव नाम के राजा हुए। पुनः इस वंश परंपरा में आगे चल करके राजा रंतीभार हुए और रंतीभार के वंश परंपरा में आगे चल करके कणव ऋषि, इन कणव ऋषि का नाम आपने सुना होगा, वही कणव ऋषि हुए और कणव ऋषि के मेघातिथि नाम के ऋषि हुए। कणव ऋषि के पुत्र मेघातिथि हुए। इसी मेघातिथि के वंश परंपरा में आगे चल करके दर्शन नाम के ब्राह्मणों की वंश परंपरा चली। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके समय पाकर अप्रतिरथ नाम के राजा हुए और पुनः आगे इसी वंश परंपरा में सुमति नाम के राजा हुए। उनके पुत्र
रैव नाम के राजा हुए और रैव के ही पुत्र राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत का आपने नाम सुना होगा, राजा दुष्यंत हुए। इस प्रकार राजा दुष्यंत ही जो है एक बार वही कण्व ऋषि के आश्रम पर पल्लवी पोषित हो रही बालिका जिसका नाम क्या था, शकुंतला, वही राजा दुष्यंत जो कण्व ऋषि के आश्रम पर पल्लवी पोषित एक बालिका थी जिसका नाम था शकुंतला। ये शकुंतला कौन है? किसी काल में किसी समय विश्वामित्र बाबा जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के अंतराल में मेनका नाम की अप्सरा उनके पास आई और आकर के उन विश्वामित्र बाबा की तपस्या को भटका दिया। वही विश्वामित्र बाबा के तपस्या के अंतराल में भटके हुए जीवन काल का जो एक स्थिति है और उस मेनका उन दोनों के माध्यम से जो एक कन्या हुई उसी का नाम पड़ा शकुंतला। वही शकुंतला है। शास्त्रकार कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं, मात्रा शस्त्रा हिता वा न विवेकासनो भवे बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान कर सके। भागवत में बहुत प्रसिद्ध है। मात्रा शस्त्रा हिता वा न विवेकासनो भवे बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान कर सके। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, चाहे मौसी हो, ऐसे कोई भी नारी हो, उनके साथ एकांत में, एक भवन में, एक रूम में, एक मकान में, एक जगह अकेले हंसी मजाक हास प्रयास उठन बैठन सुख बोल चाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा तस्वीर सागुन तो ठीक बात है। बलवान इंद्रियों ग्रामो विद्वान स्मृति कर सकी। ये इंद्रियों का समूह, ग्राम माने समूह, इन इंद्रियों का समूह इतना बलवान है, इतना बलवान है कि कभी कभी बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी को भी भ्रमित कर देता है, नष्ट कर देता है। इस तरह से हमारे यही हाल विश्वामित्र बाबा के साथ हुआ। मेनका आई और उनकी तपस्या को उथल पुथल कर दिया। उसी से शकुंतला प्रकट हुई। जब मेनका ने शकुंतला को जन्म दे दिया तो जन्म देने के बाद हुआ कि भाई पालन पोषण कौन करेगा? मेनका ने कहा नहीं करूंगा, तो स्वर्ग में जाए। विश्वामित्र बाबा के हम चले परिवार छोड़ आए तो तपस्या करने के लिए। आप ये नहीं काम करेंगे तो हमारा क्या मतलब होता है? तो हम भी पालन नहीं करेंगे। और उस बालिका को, शकुंतला को जन्म लेने के बाद छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो संयोग से वही आश्रम में कण्व ऋषि रहते थे। कहीं ऋषियों द्वारा पता चला कि बालिका सहाय किसी वृक्ष के नीचे पड़ी है। वही कण्व ऋषि ने कहा कि प्राणियों की रक्षा करना एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। वही शकुंतला को कण्व ऋषि ने पालन पोषण दिया, हरण दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया। वही शकुंतला। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे वही शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम पर रहती थी। राजा दुष्यंत जो चंद्रवंशी यशस्वी राजा है, अचानक एक बार राजकाज की व्यवस्था को करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पर गए। तो कण्व ऋषि के आश्रम पर जाने के बाद शकुंतला ने उन राजा दुष्यंत का सत्कार सम्मान किया। अचानक राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित हो गए। राजा दुष्यंत के मन में भावना लगी, काश मेरी अगर पत्नी हो जाती तो अच्छा रहता। उन्हें अपने मन में विचार करते हैं कि हम गुरुवंशी हैं, हम जदुवंशी हैं, हम जाति नौ वंश परंपरा के हैं,
मेरे मन में इसी चंचलता आ क्यों रही है? उन्होंने उन शकुंतला से पूछा, तुम्हारा क्या परिचय है? हमारा मेरा परिचय तो एक और नहीं जानती हूँ, मेरी माता का नाम मेरी माता का नाम मेनका। गणव ऋषि से दुष्यंत जी ने पूछा, ऋषभ ये लाडली बेटी क्या आपकी नहीं है क्या? नहीं, मेरी तो नहीं है, ये मेरी दत्तक पुत्री है, इसने पालन पोषण किया है। सारी घटना को राजा दुष्यंत जानना देखो, इसीलिए तो मेरा मन इस बालिका को पत्नी बनाने के लिए मन हो रहा था। ये भी अपने आप रात हमारी है। आगे समय काट के प्रस्ताव रखे गणव ऋषि से हुई तो माता पिता के ऊपर रह गए थे, मैं इस शकुंतला के साथ विवाह करना चाहता हूँ। गणव ऋषि ने कहा ठीक है मेरी बेटी, विवाह की हो ही चुकी है और जब विवाह करना है आपसे श्रेष्ठ और प्राकृतिक प्रभावशाली राजा हुआ वही दुष्यंत ने विश्वामित्र बाबा की जो ओज प्रभाव द्वारा एक काल में प्रकट हुई जो शकुंतला थी, उन शकुंतला का विवाह गणव ऋषि ने स्वयं कन्यादान करके और राजा दुष्यंत के साथ किया। बहुत प्रकार से दान सम्मान मान के साथ किया। जब शकुंतला लुकसनी होने लगी, राजा दुष्यंत के साथ रथ बैठ करके जाने लगी। गणव ऋषि के नेत्रों से अश्रुधारा गिरने लगा। गणव ऋषि ने कहा, धन्य है इस दुनिया के माता पिता जो अपने बेटी को जन्म देते हैं, अपने आंचल में अपने आंगन में उसको लाल प्यार स्नेह देते हैं और अपने ही नेत्रों के सामने उस बेटी को लोग सदी करते हैं। उन पिता का हृदय रो करके ही संतुलित रहता है, उन हृदय को तो कट जाना चाहिए। मैंने इसका पालन पोषण किया इस शकुंतला का। आज मेरे मन में इसके प्रति इतनी भावना कि मेरी बेटी मुझको छोड़कर जा रही है, ये दुनिया की मुक्त क्या बात है। इसीलिए विदा करके बहुत मान सम्मान के साथ उस शकुंतला का उन्होंने विदा किया। आगे समय पाकर के वही शकुंतला और राजा दुष्यंत ने राजकाज की 2 मिनट वाली प्रक्रिया पूरा राजकाज की व्यवस्था में रहने लगे। राजा दुष्यंत हालांकि यहाँ पर कथा एक और भी आती है, यहाँ पुरुष ने कथा को छोड़ दिया था, लेकिन थोड़ा सा एक और प्रसंग आता है कि प्रथम बार यहाँ थोड़ा सा प्रसंग जो है इसमें बहुत अल्प है, आता है कि जब प्रथम बार राजा दुष्यंत जब गणव ऋषि के आश्रम पर गए थे तो शकुंतला की भाव भरी व्यवहारों में चंचल हो गए थे। शकुंतला से एक अपने वंश और खोज के आगे की विस्तार के अधिकार को प्राप्त करा दिया, अर्थात शकुंतला को बालक होने का अधिकार भी दे दिया था राजा दुष्यंत ने। जब शकुंतला को बालक जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद पूरा बालक किसका? शकुंतला से पूछा गया, बेटी सच बात बताओ। तो उसने कहा कि मैं कहीं गलत मर्यादा में नहीं गई, राजा दुष्यंत आए थे, उन्होंने मेरे को अपने पत्नी जैसा बर्ताव किया है, अतः एक पुत्र जो है राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत के पास गणव ऋषि ने सूचना दिया किया। यहाँ पर प्रसंग कम आत्मविश्वास है। राजा गणव ऋषि ने दुष्यंत के पास सूचना दिया गया कि ये मेरी बेटी जो पवित्र पोषित है वो आपकी पत्नी हो चुकी है, पुत्र को जन्म भी दे दिया है, अपने पुत्र और अपनी पत्नी को आप मेरे यहां से ले जाएंगे। पहले तो राजा दुष्यंत देख नहीं
मैं जानता ही नहीं कौन शकुंतला है, कौन मेरा पुत्र है, कैसे माना जाए? उस समय कौन साक्षी है, कौन गवाही है? तो आकाशवाणी हुई, आवाज आई, दुष्यंत भूलिए मत, अमुक समय में, अमुक मुहूर्त में, अमुक स्थिति में आपने शकुंतला को एक पुत्र प्राप्ति का अधिकार दिया था। जब आकाशवाणी हुआ तब दुष्यंत इस बात को मान लिया। वही बात में समय चल करके शकुंतला द्वारा दुष्यंत की मर्यादा से जो बालक हुए थे, उसी बालक का नाम पड़ा भरत। क्या नाम पड़ा? भरत। वही भरत के नाम पर इस देश का दूसरा बार नाम पड़ा भारतवर्ष। प्रथम बार ये भरत हुए थे, 3 भरत प्रसिद्ध हैं, राम के 3 प्रसिद्ध हैं, जो एक दिन कथा में बताया। राम 3 हैं, कौन कौन नाम? जमदग्नि राम, परशुराम, परशु वाले बाबा, परशुराम जी महाराज जमदग्नि राम। दूसरा राम दाशरथी राम, दशरथ जी महाराज के राम। और तीसरा राम बलराम, जो हमारे कृष्ण भगवान के बड़े। उसी प्रकार से भरत भी 3 प्रसिद्ध है। भरत बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन 3 भरत प्रसिद्ध है। उन 3 भरत में सबसे प्रथम भरत का नाम है ऋषभदेव नंदन भरत। जिन भरत के नाम पर प्रथम बार इस देश का नाम भारतवर्ष। दूसरा भरत शकुंतला नंदन भरत। ये शकुंतला नंदन भरत है, पुनः बीच में नाम बदल गया था, बाद में इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और तीसरा भरत जो है दशरथ नंदन भरत, ये सबसे श्रेष्ठ दशरथ नंदन भरत यही है। भरताय प्रमस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम जदुप्रविमशेष पृथिव्याम प्रतितो राघव पादुका प्रभाव। ऐसे भरत हंस प्रतिवंश रहा। पूरे सूर्यवंशी जो है सुंदर सरोवर है, पूरे सूर्यवंशी है सुंदर सरोवर है। उन सरोवर के जल है, उन सरोवर की शोभा बढ़ाने वाला कोई है, हंस का काम करने वाला है तो हमारे भरत। ऐसे भरत महाराज के 3 भरत हुए। तो एक शकुंतला नंदन दुष्यंत नंदन जो भरत हैं, ये भरत ये हुए। आगे दुष्यंत और शकुंतला की मर्यादा को सरकार में जब आकाशवाणी हुआ तो माने गए दुष्यंत जी की मेरी ही पत्नी है, बिना ही पुत्र है। वही एक भरत है जिनकी कथा आपने सुना होगा। जब इन छोटी अवस्था में थे तो छोटी अवस्था में ही इन्हों खेल खेल में एक सिंह के बच्चे को अपने आप में क्या उसको पकड़ के समझे। आज भी हम लोग पहलवान हुए हैं, बलवान हुए हैं, बुद्धिमान हुए हैं, कुत्ता की बच्चा को लेकर उसी के साथ खेलते रहते तो सुनते रहते हैं। मर करके अगले जन्म में कुत्ता ही बने, कुत्ता बन गए। समझिए उस राज के आप रहने वाले हैं जो शकुंतला नंदन भरत है, उस जगह पर रहते थे। बड़ो ऋषि का आशीर्वाद तो सिंह के बच्चे के साथ अपने आप में खेलते थे और सिंह की मजाल नहीं थी जो उनका कुछ कर सकता। ऐसे हमारे भरत जी महाराज हुए। समय पाकर के भरत जी महाराज दुष्यंत के बाद समय से अपने पिता की गद्दी पर बैठे और चक्रवर्ती सम्राट बन करके राजकाज की व्यवस्था को संभाले। आगे चल करके यही भरत जी महाराज की वंश परंपरा में जो घटना बताया गया है कि इसी वंश परंपरा में समय पाकर के बहुत बड़े बड़े राजा हुए। जिन राजाओं में विदर्भ का भी नाम आता है और ऐसे राजा समय पाकर के देश का पात्र के अनुसार है। भरत जी महाराज तो कोई संतान बहुत दिनों तक नहीं हुआ और जब नहीं हुआ भरत जी महाराज को कोई संतान, एक बार हुआ कि आप मंत्र जप कीजिए। वही भरत जी महाराज मंत्र जप का किए और मंत्र जप जब किए तो
मल जप करने के बाद इनको पवन ने एक बालक को ला करके दे दिया। महाराज यह विषय का फल है, और वो बालक दूसरा कोई नहीं, वो बालक है भरद्वाज ऋषि भरद्वाज मुनि बसहु प्रजापति। बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं होता था। जग का आयोजन किए, जग के आयोजन के बाद एक मरुत देवता जो है एक बालक जो पलित पोषित हो रहा था, उसी बालक जो पलित पोषित हो रहा था उसी को ला करके दे दिए। वो बालक का नाम क्या है? भरद्वाज ऋषि। एक भरद्वाज ऋषि कौन है? नहीं लोग थोड़ा सा उल्लास हो जाते हैं। मैं कथा थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ी सी लोग उदासी करते हैं, लेकिन प्रसंग से हम थोड़ी सी कह दें कि ये भरद्वाज कौन है। भरद्वाज ऋषि के बारे में बताया गया है। बृहस्पति ऋषि का नाम जानते होंगे, और बृहस्पति जी एक भाई का नाम है उद्धत ऋषि। बृहस्पति ऋषि की एक भाई का नाम है उद्धत ऋषि। तो उद्धत ऋषि की पत्नी जिसका नाम है ममता, तो उद्धत ऋषि बृहस्पति के जो भाई को उद्धत ऋषि है, उद्धत ऋषि की पत्नी का नाम है ममता। ममता और बृहस्पति इन दोनों के द्वारा नीति के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध जो बालक प्रकट हुए, अवैध जिसको आप कर सकते हैं, वही भरद्वाज ऋषि है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर आप नास्तिक बनेंगे ना नहीं होगी। आज 4 लाख दर्शन जो है, जो नास्तिक का दर्शन कहा जाता है, पढ़ने वाले पढ़े के दर्शन को, तो 4 लाख दर्शन जो है, ये 4 लाख दर्शन नास्तिक दर्शन पे कौन आचार्य है? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी का वाक्य है, ऋणम कृत्वा ऋणम कृत्वा, बृहस्पति का वाक्य, ऋण करके भी ऋण लियो। ये बकवास की बात है, ये झूठों की इसी तरह से अफवाह है कि जो करता है वो मिलता है। जिस शरीर द्वारा हमने पाप किया, कर्म किया, बेईमानी किया, शैतानी किया, अनिति किया, अन्याय किया, वो शरीर तो जल करके यहीं पर एक पूरी राख बन गया। कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, ये सब नहीं होता है। 4 लाख दर्शन बृहस्पति जैसे देवताओं को कोई नहीं। एक बुद्धि बराबर, बुद्धि भटक गया। नास्तिक दर्शन अपने आप में लिखे, जो आज 4 लाख दर्शन है बृहस्पति का नास्तिक दर्शन बड़े विद्वान जानते होंगे। जब बहुत लोग नास्तिक हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, तो अपने घर में लड़का या भाई या बेटी या बेटा या पत्नी या जो भी ऐसा हो, ऐसा कोई कर्म कर देगा कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, जीवन भर कलंक के रूप में जाने जाएंगे। वही हुआ के साथ। नास्तिक बने थे, नास्तिक बने थे तो अपने भाई की पत्नी से गलत आचरण का होगा। अगर आचरण हो गया, उसी से बालक होगा। वही भरद्वाज ऋषि के नामों से भरद्वाज जब जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद ममता ने कहा कि आप इसका पालन पोषण करिए। एक हम नहीं करेंगे, बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति ने तुम इसका पालन पोषण करो, कहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। तो अंत में क्या हुआ? जब बृहस्पति और ममता दोनों ने पालन पोषण नहीं किया, इस पालन को ले जाकर टुकड़े के नीचे रख दिया गया। ये प्रकृति की गोद में ये बालक अपने आप रहने लगे, और संयोग सुख में वही भरत जी महाराज जब जग के देव जग के देव, देवता ने सोचा कि जग की है, जग की प्रसन्नता में यही जो अनाथ बालक थे, इन्हीं को ले जाकर के भरत जी को दे दिया गया। वही भरत जी के दत्त पुत्र भरद्वाज हुए। इस प्रकार भरत जी के गति पर चल गए, भरद्वाज ऋषि हो गए। आज प्रयाग के कुलपति कहे भरद्वाज मुनि बसहु प्रयागा, ऐसे भरद्वाज ऋषि है। तो इस प्रकार राजा भरत के दत्तक पुत्र होकर के और राज का उत्तराधिकारी
व्यवस्था को संभाला। इस प्रकार भरत के दत्तक पुत्र भरद्वाज और भरद्वाज की वंश परंपरा में और बड़े बड़े लोग हुए थे, उनके टक्कर में नाम हुआ। इन्हीं वंश परंपरा में भरद्वाज के मनु हुए, मनु के आगे चल करके बृहस्पति हुए, जय हुए, महावीर हुए, नर हुए। और इसी भरद्वाज ऋषि की वंश परंपरा में आगे चल करके गर्ग ऋषि हुए, जिनसे गर्ग पुत्र चल। कल कथा में बताऊंगा। आज इसी के साथ में वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्याचार्य श्री त्रिरंजन स्वामी महाराज की, बंशीधर भगवान की, श्री वामन जयंती महामहोत्सव की, श्री वामन जयंती महामहोत्सव की, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवर बक्सर विहार भारत की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की जय हो। शांति शांति शांति। चंद्रमा मंदोजात चक्षुर्योजायत श्रोत्राद्वाय सुप्राण संघानयोजायत श्रीशते लक्ष्मी जोन्या बहुरात्रे आश्रय नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं ऋषयतिघाणा मुम्बैघाण सतलोकं मयिघाण आसायमेकसूत्रं सुयोगसितः चौदखण्डं च भावे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिमद्गिरीन्द्रवज्रं संसाराग्निं शान्ति विद्यलमलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादे सूर्य चलमति सूर्याब्धो कृतज्ञो नमामि स्मर परवसो वंशपर विसंसपापि च कथमामितो दुःखजलते कपाराधोति नष्टो परिसरे यत्कर्णयो लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।